नमस्कार मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, भारत का विस्तृत और लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वह थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उनकी मूर्तियां कई जगहों पर लगी होती हैं। उनमें से एक ऐसी मूर्ति है जिसमें एक हाथ में किताब लिए हुए हैं और दूसरे हाथ की उंगली से इशारा करते हैं। आखिर उस उंगली से क्या इशारा करते हैं और इसका क्या महत्व है, आइए जानती हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भव्य रैली में गया था। वापस घर आने पर वह बच्चा अपने पापा से प्रश्न करता है। लड़का बोला, पापा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं? पिता समझाते हुए बोले, बेटा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बचपन में बहुत ही कड़वी यातनाएं झेली थी। जब उन्हें विद्यालय में प्यास लगती थी तब वे पानी पीने के लिए किसी उच्च जाति के टीचर अथवा चपरासी पर ही निर्भर रहते थे। वो मटके में से पानी अपने हाथ से नहीं निकाल कर पी सकते थे क्योंकि वो एक अछूत थे। और जब वो पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लगता था, मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज भी मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर वह भी सूट बूट पहनेगा। लड़का बोला, अच्छा ठीक है पिताजी, तो फिर मैं भी आज से सूट बूट में ही रहूँगा। लड़का फिर से प्रश्न पूछता है, अच्छा पिताजी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। पिताजी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। पेन होने का मतलब है शिक्षित होना सबसे ज़रूरी काम है और वो सिर्फ पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त कराने की आधुनिक तलवार है। और उसी पेन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा था। लड़का बोला, अच्छा पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में पेन लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। और फिर लड़का बोला, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। पिता ने समझाते हुए बोला, बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है और इस संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बल मिलता है। और तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद में भेजो। हक और अधिकारों की आवाज़ उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से ये संबोधन करते हुए अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज, संसद में जाओ। फिर बेटा बोला, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलूँगा और इस देश बनकर बहुत आगे ले जाऊँगा। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, हमारी जय जयकार मत करना, सिर्फ हमारे बताए हुए विचारों को अमल करना। मित्रों, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।